देखिए अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है सी एग्जाम्स को क्रैक करना, और एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आईसीआईसी चाहिए हमें मार्क्स, और आईसीआई आपको मार्क्स देता है सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर के ऊपर, यानी कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, आपने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया है इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बिकॉज इंस्टीट्यूट अब सारे क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है 3 सिंपल स्टेप में आपको पूरा बता के चला जाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जरा सा भी स्किप करोगे तो हो सकता है कि ये 3 स्टेप आप जो है एग्जाम में प्रेजेंट ना कर पाए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और मीनिंगफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जितने भी इंटरमीडिएट और फाइनल स्टूडेंट्स ने अभी तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो मेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट लेकर के आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर विद अमेंडेड के साथ जैन 26 के लिए। राइट, 6397494860 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। केस बेस्ड क्वेश्चन जब भी आता है पेपर में, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस केस को पहले थॉरोली रीड करना है, उसकी रिक्वायरमेंट वाले पार्ट को पढ़ लीजिएगा, आपको क्लिक कर जाएगा कि ये किसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके बाद जब आप अपना आंसर्स लिख के, आंसर्स में सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करना है कि आप उसका क्या करें, आप जो भी आपको केस दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है केस, यानी कि केस का जो रेलेवेंट वाला पार्ट है उसको डिस्कस कर दें वहां पे। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको प्रोविजन डिस्कस करना है, यानी कि जो भी आपका रेलेवेंट पार्ट है केस स्टडी का, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल है, सेक्शन एप्लीकेबल है, अगर सेक्शन याद है तो उसको सेक्शन को कोट करें, अगर सेक्शन याद नहीं है तो एज पर द प्रोविजन लिख सकते हो ऑफ कंपनीज एक्ट या जो सा भी एक्ट एप्लीकेबल है उस केस में। ठीक है, तो आपको सेक्शन लिखना है, सेकंड स्टेप में सेक्शन के साथ प्रोविजंस लिखना है। पहले केस में केस स्टडी आपने डिस्कस कर दिया, रेलेवेंट पार्ट ऑफ केस, उसके बाद सेकंड केस में सेक्शन के साथ आपने प्रोविजन को डिस्कस कर दिया, और फिर बेस्ड ऑन द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द केस एंड सेकंड स्टेप में आपने सेक्शंस को प्रोविजंस को कोरिलेट कर दिया, उन दोनों के बेस पर आप उसको कंक्लूड करना है। इन 3 स्टेप में अगर आप अपना आंसर लिखते हो, आपको 4 नंबर का, अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन है या 6 नंबर का भी अगर क्वेश्चन है जोन से में, तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, आपको पूरे मार्क्स फैच करेंगे आप। ठीक है, चलिए विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप दिस वीडियो। होप सो यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक्स अ लॉट।